अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन। यानी कि इससे बड़ा मजाक ना कोई है ना कोई हो सकता है। यानी कि पाकिस्तान में जो निगरान हुकूमत है, ये आइन में इस चीज को क्यों शामिल किया गया। दुनिया में निगरान जो या केयर टेकर सेटअप है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट होती है वही इलेक्शंस करवाती है। वहां पर अदारे या इलेक्शन कमीशंस इतने मजबूत होते हैं कि कभी भी इंडिया की एग्जांपल ले लें आप, यूएस यूरोप को तो आप छोड़ दें, इंडिया में भी कभी भी इलेक्शंस के चोरी होने का, इलेक्शंस के ऊपर धांधली का कभी इल्जाम नहीं लगता। वहां का इलेक्शन कमीशन इतना ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट या पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, इनके आपस में क्लैश की वजह से होता यह है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। तो इसका हल ये ढूंढ लिया कि हम एक केयर टेकर सेटअप लाया करेंगे, जिसमें अपोजिशन लीडर और वजीर आजम मिलकर एक बंदे का इंतखाब करेंगे। वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो अपनी काबीना बनाएगा और वो काबीना एक साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएगी। लेकिन पाकिस्तान की आप पिछले 5-7 इलेक्शंस उठाकर देख लें, कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसको अपोजिशन और हुकूमत दोनों ने एक्सेप्ट किया हो। 18 का हो, 13 का हो, 8 का हो या उससे पहले 2002 का हो, सब इलेक्शंस की जो क्रेडिबिलिटी है उनके ऊपर सवाल उठता है। और इस वक्त या इस टाइम जो केयर टेकर सेटअप है, इसके वजीर आजम से लेकर वजीर दाखिला तक सब लोग नून लीग की बी टीम इनको कहा जा रहा है। पहले सरफराज बुगटी साहब ने इस्तीफा दिया, अहद चीमा को इलेक्शन कमीशन ने हटाने का हुक्म दे दिया, फवाद हसन फवाद का मामला भी इलेक्शन कमीशन में है। और ऊपर से अल्लाह भला ये हो कि काकड़ साहब से भी किसी ने पूछ लिया कि आप कौन सी सियासी जमात ज्वाइन कर रहे हैं। उसके ऊपर उन्होंने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया और बताया भी कि वो कौन सी सियासी जमात को ज्वाइन करेंगे। ये हालात हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान में इलेक्शन को एक मजाक बना के रख दिया गया है। बिलावल भुट्टो साहब बजाय बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान को जेल में नहीं होना चाहिए। सब जो वो जिसे कहते हैं पहलवान हैं, वो अखाड़े में इकट्ठे होने चाहिए। यहां पर हालात ये हैं कि एक पहलवान जो सबसे तगड़ा है इमरान खान, उसको जेल में बंद किया हुआ है, उसके हाथ बांधे हुए हैं और बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरा सेटअप उनको गिराने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर हामिद मीर ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था। नून लीग के एक लीडर ने से जब बात हुई तो उन्होंने पूछा कि इमरान खान ने हुकूमत से निकल के क्या किया। तो हामिद मीर ने बोला कि उसने आपको गले से पकड़ा हुआ है और आप 2 साल हो गए हैं वो गला नहीं छुड़ा रहे। बस आगे काउंटर अटैक करना तो मुश्किल, बहुत नामुमकिन है, लेकिन आप अभी तक वो गला भी नहीं छुड़वा पा रहे। ये एक रियलिटी है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। अच्छा, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और इनकी डिटेल्स भी मैं आपके सामने रखता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, बेल आइकन को जरूर आपने क्लिक करना है ताकि तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलें। और कमेंट, आपकी जो ओपिनियन है जेन्युइनली मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उसको रिप्लाई भी करता हूं और बाज़ औक़ात वीडियो में उसका जिक्र करके उसका रिप्लाई भी देता हूं अगर आपने मेरी जात के हवाले से कोई क्वेश्चन उठाया हो। अच्छा, अब बात आती है निगरान वजीर आजम के ऊपर। अच्छा, पहले तो ये था कि जो वज़रा हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल था। काकड़ साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल है और नून लीग की बी टीम कहा जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जैसे सरफराज बुगटी के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो नून लीग ज्वाइन करेंगे, अचानक उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली और अब ये खबर आई है कि भाई इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जो बंदा निगरान हुकूमत में वजीर था या किसी भी सूरत में कोई किरदार अदा कर रहा था तो वो 2 महीने तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और 2 महीने का मतलब ये है कि वो 8 फरवरी के जो इलेक्शन हैं उसमें हिस्सा नहीं ले सकता। तो वो जिमनी इलेक्शन जब होंगे तो डेफिनेटली उसका पार्ट बन सकते हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। यही बात जब अनवारुल्लाह काकड़ साहब से पूछी गई कि भाई साहब आप ये बताएं, सब जो हैं वो सियासी जमातें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी बड़ा करियर जो है वो पड़ा हुआ है, तो क्या आप समझते हैं कि किस पार्टी को आपने ज्वाइन करना है।
उन्होंने इसके ऊपर बड़ा दिलचस्प जो है वो तबसरा किया, वो मैं आपके सामने रख देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, काकड़ साहब फरमाते हैं कि निगरान वजीर आजम काकड़ ने किसी सियासी जमात में शमूलियत के जवाब के ऊपर बड़ा दिलचस्प जो है वो जवाब दिया। कराची में एक तकरीब के बाद जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो मीडिया वाले शरारती होते हैं, ऐसे सवालात कर जाते हैं क्योंकि उनको भी पता होता है कि यार ये बंदे ने कहीं ना कहीं आना जाना तो है। तो उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आज से 45 दिन बाद आप किस जमात को प्यारे हो जाएंगे, मतलब आप किस सियासी जमात को ज्वाइन करेंगे। डेफिनेटली 45 दिन बाद इलेक्शंस हो जाएंगे, काकड़ साहब रिमूव हो जाएंगे, नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। तो फरमाते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, हो सकता है मैं अपनी सियासी पार्टी बना लूं। यानी काकड़ साहब जैसे बंदे भी अब अपनी सियासी पार्टी बनाएंगे और लोग मुझे प्यारे हो जाएं। यानी काकड़ साहब कह रहे हैं कि मैं अपनी सियासी पार्टी बना सकता हूं। और बेसिकली ये सवाल जो है वो उसको टालने की कोशिश की है उन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह को प्यारा हो जाऊं, लेकिन मैं तो अल्लाह से मोहलत मांग रहा हूं। अनवारुल काकड़ ने इस सवाल के जवाब में यह भी कहा कि कल तक मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकते थे, आज अरबों के घर में रह रहे हैं। मेरा नाम लेना आसान है, मैं कमजोर और शरीफ आदमी हूं, तगड़े का नाम कोई नहीं लेता। एक सवाल के जवाब में अनवारुल काकड़ ने कहा कि जिन्हें लेवल फ्लाइंग फील्ड मिला वो अपने दावों को लेकर नहीं चले, और हम कौन सा लेकर जाएंगे। हम इलेक्शन करवाएंगे, इलेक्शन कमीशन इसका इनकार करेगा। यानी इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारी जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी ये साफ और शफाफ इलेक्शन के हवाले से। और उन्होंने ये कहा कि अभी यानी कि एक तो अपनी सियासी जमात और दूसरा मोस्ट प्रोबेबली नून लीग या पीपल्स पार्टी के बारे में अभी खबरें आ रही हैं कि वो इनमें से किसी एक सियासी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। एक और खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, माउस नहीं चल रहा। अच्छा, बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने इमरान खान के बारे में भी ये बात बोली है कि एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है, आए मिलकर तरक्की में हिस्सा डालें। ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं। अच्छा, जब से सरफराज भुट्टी पीपल्स पार्टी में गए हैं तो वो भी ये मतलब कि शो कर रहे हैं कि भाई हमारे सर के ऊपर भी हाथ है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो मैं भी हो सकता हूं। रवायती सियासत दफन करके पाकिस्तान को एक नई सिमत में लेकर जाना होगा, चाहे वजीर आजम पीपी का हो, नून लीग का हो या फिर पीटीआई से ही क्यों ना हो, सबको एक दूसरे को मुहब्बे वतन मानकर चलना होगा। लाहौर हाई कोर्ट में वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने इमरान खान को जेल से निकालने की भी बात की और कहा कि उनको भी बाहर लाकर इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेकिन अगर खान साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तो फिर आपको फील्डिंग ही मिलेगी, यानी फिर आपकी बैटिंग बॉलिंग हो नहीं सकती। तो अच्छा, बिलावल साहब ने यही बात जो है वो की कि तरक्की के लिए मिलकर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं चूंकि इलेक्शन है और लोगों की हमदर्दियां इमरान खान के साथ हैं और उनके दिलों में अपने लिए नरम गोशा पैदा करने के लिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, ये वजीर खारजा थे तो या पीपल्स पार्टी इत्तेहादी थी, जाहिर है ये सारी चीजें जो हैं गैर इंसानी हकूक या जो खिलाफवर्जियां हुई हैं इसका जिम्मा इनके सर भी है। खाली आप इस चीज को शहबाज शरीफ के ऊपर या मरियम नवाज के ऊपर नहीं डाल सकते। डेफिनेटली ये जो अच्छी अच्छी बातें करने के बजाय अगर आप अमली तौर के ऊपर इमरान खान और उसकी सियासी जमात के साथ जो कुछ हुआ है उसके साथ खड़े होते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।